दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्सेल पर जीएसटी इनवॉइस किस तरीके से बनाते हैं। मतलब एक्सेल पर अगर आपको जीएसटी की शीट बनाना है, इनवॉइस बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए आपको कौन कौन से फार्मूला पता होने चाहिए या किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं जीएसटी का। जीएसटी में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी के दो पार्ट होते हैं, जो उसमें किस तरीके से हम टैक्स की शीट बनाते हैं। जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बिल मिलता है। उस बिल में क्या होता है, जीएसटी भी होता है। जो भी टैक्स इस समय लगाया जाता है वो हमारे यहाँ पे टैक्स है जीएसटी। तो उसमें आपने देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। अगर आपकी 18% जीएसटी है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, 9% और 9%। मतलब सीजीएसटी 9% का और एसजीएसटी 9% का। ये आपको एक बार हम बता देते हैं। देखो, जीएसटी का मतलब होता है, जीएसटी की अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे अगर जीएसटी की अगर बात की जाए तो सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है और यूजीएसटी होता है। ये चार प्रकार की हमारी जीएसटी होती है। सी का मतलब होता है सेंट्रल, और आगे होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। उसके बाद आता है एस, इसका मतलब होता है स्टेट और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में आता है आईजीएसटी, इसका मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में आता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस तरीके से हमारी चार प्रकार की जीएसटी होती है। इसका मतलब होता है जो भी टैक्स लगाया जाएगा उसका सीजीएसटी जो है राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, ये हमारा टैक्स जाता है केंद्र सरकार के पास, ठीक है, केंद्र सरकार के पास। इसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है जो टैक्स हम भरते हैं उसका आधा हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास। आईजीएसटी कब लगाई जाती है? दो राज्यों के बीच। किनके बीच? दो राज्यों के बीच। दो राज्यों के बीच का मतलब, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोग कहाँ के? उत्तर प्रदेश से हैं, अगर बिहार से किसी भी चीज़ को खरीदेंगे बेचेंगे, आईजीएसटी का यूज किया जाएगा। और ये वाला टैक्स हमारा लगता है केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, इन राज्यों में लगाई जाती है हमारी यूजीएसटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया जाता है टाइप्स ऑफ रेट। जो जीएसटी है उसके कुछ रेट होते हैं। रेट का मतलब कितने % लगाई जा रही है, उसमें कौन कौन से रेट हैं वो देखो। एक रेट हमारा है 0%, एक है हमारा 5%, एक है हमारा 12%, एक है हमारा टैक्स 18% और एक हमारा टैक्स है 28%। ये 5 रेट दिए गए। जीरो का मतलब होता है वह वस्तुएं, जीरो का मतलब होता है वह वस्तुएं जो जीएसटी से बाहर हैं। जीएसटी से बाहर है, मतलब बाहर का मतलब ये होता है कि जो जिन चीज़ों के ऊपर, जिन वस्तुओं के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जैसे वो होते हैं हमारे डीजल और पेट्रोल। कौन से हैं? डीजल और पेट्रोल। ये वो दो वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हमारे यहाँ टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद कुछ चीज़ों पर 5%, कुछ पे 12%। अगर 18 की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी खरीदोगे, कौन सी चीज़ें? अगर हम किसी भी वस्तु को जो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को हम खरीद करके लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगती है। अगर 18% जीएसटी लगती है, उसके बाद नशीले पदार्थ जो हैं, नशीले पदार्थों के ऊपर 28% जीएसटी लगती है। कितने %? 28%। ये 28% वाले वो लोग हैं ना जो 4 कदम आगे चलते हैं और फिर 4 कदम पीछे चलते हैं। मतलब पीने के बाद 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे, और फिर पता नहीं वो बोल क्या रहे हैं, उनको कहना क्या और कह क्या रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से उनको हानि होती है। एक तो गड़बड़ हो जाता है जब, और उसके बाद टैक्स जो भरते हैं वो भी सबसे ज़्यादा भरते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। पीने के बाद भी गड़बड़ करते हैं नशीले पदार्थों का यूज करने के बाद, और जब घर पहुंचते हैं तब भी गड़बड़ होता है। अब क्या कर रहे हैं उनका पता नहीं, टैक्स भी सबसे ज़्यादा भर रहे हैं। अब बात करते हैं जो हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी होती है वो किस तरीके से लगाई जाती है। देखो, अगर मान लेते हैं कि 18% तुमने जीएसटी भरी, तो 18% का मतलब ये है
CGST और SGST लगेगा आपको। C लगेगा आपको 9% और ये लगेगा आपको 9%। दोनों टैक्स मिलाकर के बन जाते हैं 18%। इसका मतलब ये जो है हमारा ये GST है, ये पूरा GST कई परसेंट है 18। अब उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा 9% का। मतलब जो टैक्स जाता है सरकारों के बीच में 9% और 9% का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा था GST के बारे में कि किस तरीके से GST काम करती है। अब हम लोग जो शीट बनाएंगे उस पर देखते हैं किस तरीके से हम एक्सेल पर शीटें बना सकते हैं उसमें। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है ए। अब ये जो हम लिख रहे हैं इनको कॉलम बोला जाता है, ABCD EF GH IJK और L, ऐसे करके XFD तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? XFD तक। इन जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कॉलम। इधर इसी तरीके से लिखेंगे रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये होती है हमारी 10,48,576। रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। इनको बोला जाता है रो। इनको क्या बोला जाता है? रो। इनकी संख्या 10,48,576 होती है। कॉलम की संख्या होती है 16,384 होती है। लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है XFD होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक्सेल को ओपन करोगे ये तुमको पहले से मिल जाती है, रो और कॉलम पहले से वहाँ पर होते हैं। अब शुरू करते हैं उसमें। जब हम GST की शीट बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या काम करते हैं। तो पहले नंबर पर आएगा फर्स्ट पर सीरियल नंबर। उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट मतलब क्या क्या चीज़ें खरीदने वाले हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जो लेने वाले उसकी मात्रा कितनी लोगे। क्वांटिटी के बाद आपको रखना है यहाँ पे रेट। रेट के बाद यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के बाद आपको 1 2 3 4 कॉलम को एक में मर्ज करना है और यहाँ पे लिख देना है GST। ठीक है, GST लिखना है। ठीक है, GST में एक आएगा आपका CGST। CGST कई परसेंट लगेगा? 9%। एक आपका आएगा ASGST, एक आपका आएगा ASGST और कई परसेंट आप लगाओगे? 9% आप लगाओगे। अब टैक्स नहीं लिखते यहाँ पे, टैक्स ना लिख करके GST लगा दिया, 9% का टैक्स आएगा। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपको क्या रखना है? टोटल टैक्स। मतलब CGST और SGST को मिला करके यहाँ पे रखना है टोटल टैक्स। मतलब जो टैक्स भर रहे हो उसमें टोटल कितना आएगा, CGST और SGST को मिला करके कितना आने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है टोटल GST। यहाँ पे क्या आपको रखना है? टोटल GST। ठीक है, आपको करना क्या, यहाँ पे तुम बना सीट बना चुके, इसमें मर्ज नहीं कर सकते, उसको मिटाना हो। वहाँ पर आपको क्या करना, सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। मर्ज कर लोगे तो रो और कॉलम वहाँ से गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक सेल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है नेट अमाउंट। लास्ट में आपका एक कॉलम आएगा नेट अमाउंट का। ये आपको वहाँ पर चीज़ें करना है। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लिखते हैं। सीरियल नंबर यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो हम नंबर लिख रहे हैं इस समय उन नंबर्स को हम सीरियल नंबर मानेंगे, ना कि रो। वो नंबर्स जो हैं उनको रो बोला जाता है और ये जो नंबर हम लिख रहे हैं वो नंबर हमारे सीरियल नंबर हैं, मतलब कितने नंबर तक हमने चीज़ों को खरीदा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दिया नोकिया, एक हमने परचेज किया नोकिया, फिर लावा, उसके बाद ओप्पो, ओप्पो के बाद वीवो, वीवो के बाद जियो, जियो के बाद में आपका आ जाएगा सैमसंग, आपका आ जाएगा सैमसंग, सैमसंग के बाद में आपका आ जाएगा रेडमी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर क्वांटिटी की बात करते हैं, ये 10 परचेज किए हमने, उसके बाद 5 हमने इसके परचेज किए, 6 हमने ओप्पो के मोबाइल परचेज कर लिए। वीवो की अगर बात करते हैं 12 कर लेते हैं, इसके 10 परचेज कर लेते हैं, सैमसंग के भी 10 और इसके भी 10। इस तरीके से जो तुम्हारी इच्छा है उतनी क्वांटिटी वहाँ पे भर सकते हो, जो तुमको परचेज करना है वो आपको रखना है। रेट की अगर बात करते हैं, मान लिया नोकिया 1200 रुपये का है, लावा का हम रख देते हैं यहाँ पे कुछ भी रख लो, मान लिया 1200 के बजाय यहाँ पे 1000 का रख देते हैं लावा का।
1000 के बजाय 1500 जो भी रखना चाहो तुम रख सकते हो। यहाँ पे मान लिया 10,000 रुपये का जो है 10,000 का ओप्पो। वीवो की अगर बात करते हैं 12,000 रुपये का वीवो, ठीक है। और जियो की बात करें तो 1,000 रुपये का। सैमसंग की बात कर रहे हो तो 8,000 रुपये का। और रेडमी की बात करें तो 7,000 रुपये का एक मोबाइल मिल रहा है, ठीक है। ये काम तुमको अपने पास से करना होगा। करना तो पूरी सीट आपको ही बनाना है, लेकिन करना क्या है, अब आगे जो काम होने वाला है वो फार्मूले पर काम होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, नीचे अब लिखेंगे फार्मूला जो जगह बची हुई है, ठीक है। फार्मूले की अगर बात करते हैं, हमने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट लिखे, क्वांटिटी लिख ली, एक मोबाइल की कीमत लिखी, कितने खरीदे उस हिसाब से हमें क्या कर देना है, अब फार्मूला लगाना है। पहला जो फार्मूला हमारा लगने वाला है वो फार्मूला हमारा होगा अमाउंट का, ठीक है। हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, अमाउंट। आपको पता है, इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले जो सिंबल लगता है हमारा, इक्वल का साइन लगाते हैं। क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, काय का इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 12,000, ठीक है। जीएसटी में वो पूरे लास्ट में भरेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 का हमें निकालना है, तो 12,000 का अमाउंट पता करना है। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने, सी नंबर कॉलम में क्वांटिटी है तो सी लिख लिया। किस रो में है, 3 नंबर की रो में लिखा है। कॉलम और रो को हमें लेना होता है, सी नंबर के कॉलम में है और 3 नंबर की रो में है, तो कॉलम लिखा, रो भी लिख दी। तो सेल एड्रेस बन गया C3। सेल एड्रेस जो बना वो बना तुम्हारा C3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए हमको स्टार का यूज करना होता है। किसका यूज करोगे, स्टार का। अब हमारे कितने, एक मोबाइल 1200 का है, तो 1200 कहाँ पे लिखे हैं, डी, और रो तो वही सेम ही रहेगी तो D3 में। और उसके बाद हमें क्या कर देना है, इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 12,000। एक मोबाइल 1200 का, 10 मोबाइल हो जाएंगे 12,000 रुपये के। अब आएगा तुम्हारा टोटल अमाउंट आया। इसी तरीके से इसका अगर देखा जाए तो कितने आ जाएंगे, 5,000 रुपया। इसका अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 60,000 के। 12 का 12 से 144 आता है तो 1,44,000। ये हमारे हो जाएंगे 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे 80,000 रुपया, और ये हमारे हो जाएंगे 70,000 रुपये अमाउंट। इसी तरीके से सबका निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से। अगर हमें 5,000 निकालना तो जहाँ पे C3 लिखा था वहाँ पे C4 हो जाएगा, C5, 6, 7, 8, 9। जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते आओगे तो रो नंबर बढ़ता रहता है, रो नंबर को इंक्रीज करना होता है। C3 की जगह पर C तो रहेगा, 3 की जगह 4, 5, 6, 7, जहाँ तक आप आओगे वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमको दूसरा फार्मूला लगाना है, किसका, GST का। अच्छा, CGST हमको निकालना है। अब आपको पता है CGST कई परसेंट निकालेंगे, 9%। तो सभी का 9% ही आएगा, सभी का 9% ही रखना है, सभी का 9% ही रखना है हमें। तो इसमें पहले से ही फिल कर देते हैं, सभी का 9%, इसमें भी 9%, सभी में 9% हम फिल कर लेते हैं। कई परसेंट टैक्स हमको लेना है, 9%, ठीक है। अब हमको फार्मूला किसका लगाना है, CGST का। CGST क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। टोटल अमाउंट हमारा कहाँ पे आया है, ई में, तो ई लिखेंगे, और 3 तो फिर से आएगा क्योंकि 12 के सामने लिखा नहीं, तो आप देख सकते हो 12,000 कहाँ लिखे, ई के नीचे लिखे और 3 के सामने, तो सेल एड्रेस हमारा बन जाएगा E3। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज करते हैं। कई परसेंट निकालना है, सीधे आपको क्लिक कर देना है, किसके ऊपर, G3 के ऊपर। किसके ऊपर, G3 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको इंटर कर देना है। बटे में 100 नहीं लिखना है क्योंकि परसेंटेज लगा है, तो 12 का 9 गुना होता है 108, मतलब 1,080 रुपया CGST आ जाएगा। 12,000 का 9% क्या होता है, 1,080 रुपया टैक्स बन जाता है CGST। इसी तरीके से सेम हमको दूसरा फार्मूला लगाना है। दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरा हमें कौन सा लगाना है, SGST, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके लिए सेम इक्वल, और फिर हमको क्या करना है, तो हमारा अमाउंट कहाँ पे आया था, E3 में, मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा कहाँ पे लिखा है, I3 में, I3 लिख देना है, और उसके बाद इंटर कर देना है।
जैसे ही आप I3 लिख करके इंटर करो, क्लिक कर देना इसके ऊपर और चाहो तो आप I3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, यहाँ भी आएगा हमारा 1080। ठीक, अब बात करते हैं अगर हमने CGST भी निकाल लिया, SGST भी निकाल लिया, 9% भी निकाला है, अब हमें बताना है टोटल टैक्स। क्या बताना है? टोटल टैक्स, मतलब CGST और SGST को जोड़ करके कितना टैक्स भरा है उसको बताना है। तो टोटल टैक्स कितना भर दिया है वो आपको बताना है। क्या करेंगे? इक्वल के बाद हमको कितना 1080 और 1080 को जोड़ना है। तो 1080 किस कॉलम में लिखा है? F। किसके सामने लिखा है? 3, तो F3 प्लस उसके बाद H के नीचे लिखा है तो H और फिर से 3 और इंटर कर देना। टोटल टैक्स कितना आ जाएगा? 1080 और 1080 आ जाएगा तुम्हारा 2160 रुपया। 2160 रुपया जो है वो टैक्स का दिया। 12,000 रुपये के अगर जो तुमने मोबाइल परचेज किए तो उसमें 2160 रुपया आपको क्या देना होगा? 2160 रुपया GST का पे करना होगा। ठीक है, तो 2160 रुपया हमारा टैक्स आ जाता है। अब बात आती है टोटल टैक्स की। टोटल टैक्स आप तब बता सकते हो जब आपने पूरे का निकाल लिया हो तब। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? 5,000 का 9% कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, तो यहाँ पर भी 450। ठीक, 9% निकालना है 5,000 का। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 का 54। ठीक है, 5400 रुपया टैक्स यहाँ पे और 5400 रुपया टैक्स यहाँ पे। ठीक है, 60,000 है ना। उसके बाद अगर देखा जाए 2 जीरो काटोगे तो 1 जीरो, 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, और 9 1 का 9 3 12। 12,960 रुपया यहाँ पे टैक्स आएगा और 12,960 रुपया यहाँ का टैक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर 10,000 का 9% निकालेंगे तो 900 रुपया आएगा तुम्हारा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा 10,000 का। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 900 रुपया आ जाएगा। देखे रहना, सही है ना। आगे आते हैं 9 8 72 कितना आएगा? 2 जीरो कैंसिल कर दो, 7200 रुपया यहाँ पे टैक्स और 7200 रुपया यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। फार्मूला लगाओगे या तो सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर दोगे। 9 सत्ते 6300 रुपया टैक्स यहाँ पे बन जाएगा और 6300 रुपया टैक्स यहाँ पे बन जाएगा। कितना? 63। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको टोटल टैक्स बताना है। 450 कितना होता है? 900 होता है। टोटल टैक्स कितना आया? 900 रुपया। 54 54 5 5 10 10,800 टोटल टैक्स। उसके बाद 12,960, 12 दूनी 24,000 और 960 का मतलब 24 1 25,000। ठीक है, 1860 1860 आप इसको जोड़ लो। 12,960 12,960। तुम लोगों को दिक्कत भी होती है। यहाँ पे 0 6 12 9 18 1 19 4 1 5 और यहाँ पे 25,920। टोटल टैक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,920 रुपया। ये टोटल टैक्स यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1,800 रुपया टैक्स यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद 72 दूना 44 मतलब 14,400। 14,400 भाई 7,000 7,000 14,000 14,000 और 400 और उसके बाद 63 का 2 गुना कर दो। 6 दूनी 12,000 12,600 12,600 रुपया टैक्स बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टोटल GST की, मतलब जो टैक्स हमने भरा है वो कितना आएगा, उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा। वो इक्वल सम करके लगाना, मतलब सब टोटल करना है। सब टोटल करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेंगे हम टोटल टैक्स का, टोटल GST का। मतलब टोटल GST कितनी भरी है, जो भी चीज़ें खरीदी। क्या करेंगे? इक्वल SUM सम, फिर उसके बाद ब्रैकेट। अब इतना लिखने के बाद आपको रेंज लेना है। रेंज का मतलब J3 2160 कहाँ पे लिखा है? J के नीचे और 3 के सामने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लास्ट नंबर 12,600 कहाँ लिखा है? J के नीचे लिखा है और 9 के सामने। कहाँ पे लिखा है? 9 के सामने लिखा है। तो कॉलन लगा करके J9 लिखना है और ब्रैकेट को बंद और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे इसका टोटल बता देगा। किसका? ये जो नंबर्स लिखे हैं इन सभी का नंबर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन करे इतना? ठीक है, तो लिख देते हैं XYZ। जो भी आएगा इसका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। मतलब इसका टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, सब टोटल टैक्स जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा
कितना हमने यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, लास्ट में आता है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का मतलब होता है कि जितने का हमने खरीदा और उसके ऊपर लगी जीएसटी मतलब टैक्स, उसको जोड़ करके कितना पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आएगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट, नेट अमाउंट का मतलब यही है कि अगर हमने ये 12,000 रुपये की चीज़ खरीदी, क्या लगाया इक्वल, 12,000 के खरीदे 10 मोबाइल, कहाँ पे लिखे हैं E3 में, प्लस का सिंबल लगा दो। उसके बाद टोटल टैक्स कितना बना था 2160, कहाँ पे लिखा है J3 में, और बस इंटर कर दो। अब एक बात बताओ, 12,000 के खरीदे 2160 दिए, 12 और 2 14, तो 14,160 रुपया कहाँ पे लिखेंगे, 14,160 रुपया। जो चीज़ हमको 12,000 रुपये की मिल रही थी, कितने की मिल रही थी, जो चीज़ हमको 12,000 रुपये की मिल रही थी वो अब हमको मिल रही है 14,160 रुपये की। इसी तरीके से हम बाकी का भी जोड़ सकते हैं, जैसे 5,000 और 900 कितना आ जाएगा 5900, कितना आ जाएगा 5900। ठीक है, 60,000 और 10,000 कितने हो गए 70,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70,800। ठीक है, इसी तरीके से 1,44,000 और 25,920, 1,44,000, ठीक है, 1,44,000 और 25,920, 25,920 टोटल कर लोगे 02996, 1,69,920, 1,69,000 और 920, कितना 920। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और 1,800, 11,800, 11,800। यहाँ पे 80,000 और 14,400, 80,000 को 10 और जोड़ दो 90,000, और यहाँ पे बचे कितने 4,444, 90,000, 90 और 4 94,400 रुपये हो गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 70,000 ये और 12 ये, 70 और 12 82, ठीक है, और 6 82,600, 82,600। इस तरीके से नेट अमाउंट हम बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एक्सेल पर शीट को बना सकते हैं। ये तो हमने आपको लेक्चर कराया, इसका आपको लैब का भी मिलने वाला, मतलब सिस्टम पर किस तरीके से बनाएंगे उसका भी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम बाकी जो भी चीज़ें कंप्यूटर में एडीसीएम पढ़ाया जाता है, ओ लेवल में पढ़ाया जाता है, CCC में पढ़ाया जाता है, सबके वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।